काश मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो जाती। ये सेंटेंस मैं अपने क्लिनिक में ऑलमोस्ट रोज सुनती हूँ। और जब कोई माँ ये बोलती है ना, तो उसके पीछे सिर्फ दर्द नहीं छुपा होता, उसके पीछे छुपा होता है बहुत सारा कंफ्यूजन, गिल्ट और अनआंसर्ड क्वेश्चंस। आज की ये वीडियो उन सभी सवालों के लिए है जो एक मदर के मन में रह जाते हैं जब उनकी सिजेरियन डिलीवरी हो जाती है। हाय, आई एम डॉक्टर दिशा, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट। आज हम नॉर्मल डिलीवरी या सिजेरियन सेक्शन को इमोशनली नहीं, साइंटिफिक और प्रैक्टिकली समझेंगे। मेरा गोल सिंपल है कि आप अपने डिसीजन के बाद रिग्रेट में ना रहें। डिलीवरी के बाद मदर्स के मन में अक्सर ये क्वेश्चंस रह जाते हैं। डॉक्टर ने समझाया नहीं, मुझे पूरा चांस नहीं मिला, शायद मेरा ऑपरेशन जल्दी तो नहीं बोल दिया। पर सच तो ये है कि डिलीवरी के टाइम पे मदर तो पेन में होती है, फैमिली पैनिक में होती है और डिसीजंस बहुत जल्दी लेने पड़ जाते हैं। इसीलिए डिलीवरी से पहले आपके मन में पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए। सबसे ज़रूरी बात हमें सबसे पहले समझनी है, हर प्रेगनेंसी अलग होती है और कोई भी दो प्रेगनेंसी कभी सेम नहीं होती। इसलिए अगर पहली बार नॉर्मल डिलीवरी हुई थी तो ये 100% ज़रूरी नहीं है कि आपकी सेकेंड डिलीवरी भी नॉर्मल होगी। यस, आपकी सेकेंड डिलीवरी भी सिजेरियन सेक्शन में लैंड अप कर सकती है। डॉक्टर्स डिलीवरी मूड से नहीं डिसाइड करते, बल्कि 3 P से डिसाइड होती है। नंबर 1 पैसेज। पैसेज मतलब आपकी वेजाइनल कैनाल। नंबर 2 पैसेंजर मतलब आपका बेबी। नंबर 3 मतलब पावर, आपके लेबर पेन्स की फ्रीक्वेंसी, उसका एम्पलीट्यूड, उसकी स्ट्रेंथ। अब एक एक करके इनके बारे में समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पावर की। पावर मतलब कि आपके लेबर पेन्स की। एक मिथ बहुत कॉमन है, दर्द का इंजेक्शन लगा दिया इसलिए नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई। पर सच तो ये है कि कोई भी इंजेक्शन ऐसा नहीं होता जो आपके लेबर पेन्स को रोक दे। पेन रिलीफ के इंजेक्शंस सिर्फ पेन रिलीव करने के लिए होते हैं, लेबर को रोकने के लिए नहीं। कभी कभी जब हम लेबर मॉनिटर कर रहे होते हैं तब हमारे को ये देना ज़रूरी हो जाता है। बट बहुत केसेस में ऐसा होता है कि पेन्स बहुत अच्छे आते हैं तब भी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती, या कभी कभी पेन्स कम आ रहे होते हैं, माइल्ड आ रहे होते हैं और तब भी नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। पेन की इंटेंसिटी डिलीवरी का तरीका नहीं बता सकती, ये इक्वेशन बिल्कुल गलत है। अब करते हैं बेबी की बात, यानी कि आपका पैसेंजर। नॉर्मल डिलीवरी तब स्मूथ होती है जब बेबी सही पोजीशन और सही एंगल पे हो। प्रॉब्लम्स तब आती है जब बेबी का हेड रोटेट नहीं करता, बेबी का हाथ पहले बाहर आ जाता है, बेबी के गले में कोई कॉर्ड फंसी हुई हो, या बेबी अंदर डिस्ट्रेस में चला जाए, या बच्चे की धड़कन खराब होने लग जाए। इन सिचुएशंस में डॉक्टर का सबसे पहले दिमाग होता है कि बेबी को सेफली बाहर निकालना। यहाँ डिले करना हीरोइज्म नहीं, रिस्क होता है। तीसरा फैक्टर पैसेज। सिर्फ पेन्स आना जरूरी नहीं होता, आपका पैसेज भी पूरा खुलना उतना ही जरूरी होता है डिलीवरी के लिए। कभी कभी सर्विक्स रिजिड होता है, कोई फाइब्रॉइड होता है, या स्कारिंग होती है सर्विक्स, या इलास्टिसिटी जितनी चाहिए उतनी नहीं हो पाती है। ऐसे केसेस में पेन्स आता रहता है लेकिन बेबी अटक जाता है, और ज्यादा वेट करना माँ और बेबी दोनों के लिए रिस्की हो जाता है। कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसमें डॉक्टर्स के पास समझाने का टाइम ही नहीं होता, जैसे आपकी बेबी की हार्ट बीट ड्रॉप कर रही हो, आपके बेबी का सर आने से पहले हाथ बाहर आ गया हो, या कॉर्ड प्रोलैप्स हो गया हो, या मेकोनियम स्टेन लाइकर आ गया हो। यहाँ डिसीजन फास्ट होता है क्योंकि लाइफ प्रायोरिटी होती है। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ, प्रेगनेंसी के टाइम पर ही आपके मन में जितने क्वेश्चंस हैं अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछिए, प्रीवियस डिलीवरी की डिटेल समझिए और डॉक्यूमेंट्स पे अच्छे से पढ़ के समझ के फिर साइन कीजिए। डॉक्टर्स आपके दुश्मन नहीं होते और एक अवेयर पेशेंट को डॉक्टर्स और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं। एक बात ज़रूर याद रखिएगा, नॉर्मल डिलीवरी कोई ट्रॉफी नहीं है, या सिजेरियन सेक्शन कोई फेलियर नहीं है। सक्सेसफुल डिलीवरी का मतलब होता है हेल्दी मदर एंड अ हेल्दी बेबी। नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन सेक्शन हो, ये एक जर्नी होती है, कोई कंपटीशन नहीं। अगर कुछ नया समझ आया हो तो इस वीडियो को एक्सपेक्टिंग मदर के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, शायद उनका रिग्रेट कम हो जाए। और अगर आप भी
काश ऐसा हो जाता वाली स्टोरी खत्म करना चाहते हो तो इस वीडियो को जरूर सेव करो। डिलीवरी के टाइम इमोशन से ज्यादा क्लैरिटी इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ परफेक्ट डिलीवरी कराने नहीं आई हूँ, बल्कि इन्फॉर्म्ड डिसीजंस देने आई हूँ। अगर आपको ऐसे ही साइंटिफिक बेस्ड कंटेंट पसंद आता है, डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो दिस चैनल। अगर अभी भी आपके कंफ्यूजन्स दूर नहीं हुए हों तो कमेंट मी योर क्वेश्चंस एंड आई विल सॉल्व देम फॉर यू। Until next time, stay healthy and take informed decisions.